Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Mohammad Usman Ali, your mathematics teacher. इन प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 3.3 में हमने जो रूल सीखा था वो था बाय सब्स्टिट्यूशन। हमें डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए होते थे, हम उनमें सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए उनको सॉल्व करते रहे और सिंपल हमारे पास जो क्वेश्चन होते थे जिनके डेरिवेटिव हमें साथ दिए गए होते थे उनको हमने सॉल्व करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 में जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। आइए हम उनको स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें दो फंक्शन दिए गए होंगे, दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उनकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है f ऑफ x एंड g ऑफ x dx। हम फंक्शन को नाम देंगे, एक होगा हमारे पास फंक्शन 1 और एक होगा हमारे पास फंक्शन 2। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व की जाती है? अब डेरिवेटिव तो हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमें दो फंक्शन दिए गए हों, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनकी कैसे इंटीग्रेशन लेते हैं? एक को हम फंक्शन 1 कहते हैं, एक को हम 2 कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx and derivative of first function d by dx of f of x and dx। अब ये वाला dx जो है ये इस इंटीग्रेशन की वजह से आया है और यहाँ पे सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो यहाँ पे आंसर आएगा वही यहाँ पे आंसर आएगा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और साथ क्या आएगा? dx आएगा। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो फंक्शन हो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? एक को हम 1 कहेंगे, एक को हम 2 कहेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड की इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और dx। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है और सेकंड फंक्शन किसको रखना है? उसके लिए हम हेल्प लेंगे आइलेट की। LATE आइलेट। कैसे बनता है ये आइलेट? I स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T stands for trigonometric function, trigonometric function, E stands for exponential function। इनमें से जो पहले आएगा उसे हम 1 कहेंगे, जो बाद में आएगा उसे हम फंक्शन 2 कहेंगे। अगर हमें इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है तो हम फर्स्ट पे नंबर 1 हम कहेंगे इन्वर्स फंक्शन को और नंबर 2 हम कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को। अगर हमें इन्वर्स और अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है तो नंबर 1 हम कहेंगे इन्वर्स फंक्शन को, नंबर 2 हम कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को। इसी तरह से अगर हमें अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है तो नंबर 1 हम कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को और नंबर 2 हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अगर हमें लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है तो नंबर 1 हम कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को, नंबर 2 हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। हम आइलेट को फॉलो करते हुए चलेंगे। एक्सरसाइज 3.4, अब इसको हम मज़ीद समझते हैं। एक्सरसाइज 3.4, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स
add a word representing all the functions are defined। इसका फर्स्ट पार्ट और एट्थ पार्ट दोनों सेम हैं। फर्स्ट में x sin x है और एट्थ पार्ट में x स्क्वायर sin x है। मैं एट्थ पार्ट कर रहा हूँ पहले क्योंकि फर्स्ट और एट्थ दोनों सेम हैं। इंटीग्रेशन x स्क्वायर sin x इंटू डी एक्स। क्लियर। अब देखें ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को मैं 1 कहूँगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं 2 कहूँगा और इसको मैं बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए मैं इसको सॉल्व करूँगा। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन x स्क्वायर sin x dx। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें x स्क्वायर की जगह पे सिर्फ x दिया हुआ है, डेट इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ जिसको हमने फर्स्ट कहा। सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, माइनस कॉज एक्स होती है। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, मैंने डायरेक्टली क्या ले ली, इंटीग्रेशन ले ली, माइनस इंटीग्रेशन का साइन। सेकंड वाले की इंटीग्रेशन क्या आंसर आ रहा है जी, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन का साइन का कॉज एक्स आ रहा है और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया और कैसे मैंने लिया, आइलेट के मुताबिक अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है। तो मैंने फर्स्ट वाले को इसको अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट नंबर दे दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को हमने सेकंड दे दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर सेकंड वाले की इंटीग्रेशन और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और साथ क्या आ गया, dx आ गया, डेट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू कॉज एक्स dx। 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अभी ये यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, इसमें अभी x और cos x फिर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो उसी तरह से मैं अब इस पर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा। अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन हो गया, डेट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2। ध्यान रखना है जब आप इनकी इंटीग्रेशन ले रहे हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो शुरू में कांस्टेंट आ रहा हो वो सबके साथ आएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन साइन एक्स और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, डेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, डेट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2। अब ये अकेला साइन एक्स बचा है और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज एक्स प्लस सी। तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कॉज एक्स प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसका आंसर क्या किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.38 माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉज एक्स प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसका फर्स्ट पार्ट सिंपल x इंटू साइन एक्स है, तो आपने खुद सॉल्व करना है, उस पर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगी क्योंकि फर्स्ट में ही x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट ये सारे के सारे सेम हैं, x की पावर बढ़ती जा रही है। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कोई सेकंड फंक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन लॉग नेचुरल x का इंटीग्रेशन भी हमारे पास डायरेक्टली नहीं होती, तो इसमें सेकंड फंक्शन हम 1 को लेंगे और उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 हमने बार बार आइलेट को यूज़ करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आइलेट लिख देता हूँ।
आइलेट इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ताकि आपको याद रहे कि हमने आइलेट के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले इंटीग्रेशन ऑफ लॉग नेचुरल एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास सेकंड फंक्शन कोई भी नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम 1 ले लेंगे। जहाँ पे भी सेकंड फंक्शन नहीं दिया गया होगा और डायरेक्टली हमारे पास इंटीग्रेशन भी नहीं होगी, तो हम क्या लेंगे, 1 हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉग नेचुरल एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आइलेट में पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लॉग नेचुरल एक्स एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन आ गई एक्स माइनस सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्स और लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लॉग नेचुरल एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है लॉग नेचुरल एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट में x है, फोर्थ पार्ट में x स्क्वायर है, फिफ्थ पार्ट में x क्यूब है एंड सिक्स पार्ट में x पावर 4 है। मैं 4 और 6 पार्ट इसका कर देता हूँ, x स्क्वायर इंटू लॉग नेचुरल x। फोर्थ पार्ट इंटीग्रेशन x स्क्वायर लॉग नेचुरल x इंटू डी एक्स। अकॉर्डिंग टू आइलेट लॉग पहले है और अलजेब्रिक बाद में है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे लॉग नेचुरल एक्स हमारे पास फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। अब हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। लॉग नेचुरल एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। हम 2 एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसका भी लें कि हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन का साइन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव 1/x और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लॉग नेचुरल एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स से क्यूब कैंसिल हुआ, स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर dx। डेट इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लॉग नेचुरल एक्स माइनस 1/3। अब इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की अगेन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है। डेट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लॉग नेचुरल एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 9 प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। अब हम इसका 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 लॉग नेचुरल x पावर 4 लॉग नेचुरल x dx। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x पावर 4 है। सेम उसी तरह से एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 लॉग नेचुरल x dx। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन एंड दैट इज सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लॉग नेचुरल x एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस सेकेंड वाले की इंटीग्रेशन x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1/x dx। That will be equals to x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 लॉग नेचुरल x, ये एज इट इज़, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 इंटू डी एक्स, क्योंकि ये हमारे पास x की पावर 1 है, ये 5 है, तो बचेगी क्या, 4 बच जाएगी। That is equals to x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 लॉग नेचुरल x माइनस 1/5 x पावर 4 की इंटीग्रेशन x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c,
क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। x पावर 5 लॉग नेचुरल x माइनस x पावर 5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट जो है ये tan इनवर्स x है। 8 पार्ट हम कर चुके हैं। 9th में x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x है। 7 पार्ट 9, 10 और 11 ये सारे सेम हैं, इनमें से कोई से दो मैं करवा देता हूँ। जो 7th पार्ट है इसमें आपको सेकंड फंक्शन नहीं दिया गया, तो आप इसी तरह से सेकंड फंक्शन क्या लेंगे, 1 ले लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको स्क्वायर वाला और क्यूब वाला करवा देता हूँ। 9 में हमारे पास स्क्वायर है और 11 में हमारे पास क्यूब है। आइए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 9th पार्ट हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x इनवर्स फंक्शन है और एक्स स्क्वायर हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। बाय पार्ट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ tan इनवर्स x एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, सेकंड की इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर? ये आ जाएगा जी x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 कांस्टेंट है x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब न्यूमिनेटर में अगर 2x होता तो डायरेक्टली डेरिवेटिव हमें दिया हुआ था, हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है कि ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? हम इम्प्रॉपर को सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे। x ये बनेगा x प्लस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स। क्लियर? अब इसको हम लिखेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन। इसको लिखने का तरीका क्या है जी, जो कोशेंट आ रहा है x, वो फिर जो डिनोमिनेटर है, जो हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसमें प्लस के साथ होता है, इनटू dx। ये इसके लिखने का वे है। दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन। अभी हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1 इंटू एक्स एंड dx। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब हम इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 tan इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है, तो लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इसको हम बुक के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 tan इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/6 लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। बुक पे भी हमारे पास यही आंसर है।
इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास दो फंक्शन थे, एक इन्वर्स फंक्शन था, एक अलजेब्रिक फंक्शन था। इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन कह दिया, इसे मैंने सेकंड फंक्शन कह दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब अगर हमारे पास रैशनल फंक्शन में ऊपर और नीचे पावर सेम हो तब भी हम उसको डिवाइड करते हैं, और अगर न्यूमिनेटर की पावर बड़ी हो, डिनोमिनेटर की पावर छोटी हो, तब भी हम उसको डिवाइड करते हैं। हम सिर्फ एक सूरत में डिवाइड नहीं करते, जब न्यूमिनेटर की पावर छोटी और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो। ये चीज़ें हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर की पावर बड़ी थी, डिनोमिनेटर की पावर छोटी थी, हमने उसको डिवाइड किया। इसको लिखने का वे क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिविडेंड, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमने लिखा, और फिर हमने इसको जस्ट क्या किया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमने बनाया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया। इसका जो 11th पार्ट है उसमें एक्स क्यूब है, 10th पार्ट आपके लिए होमवर्क है। इसी तरह से इसका जो 7th पार्ट है वो भी आपके लिए होमवर्क है। 7th पार्ट में 1 है इसके साथ, और जो 10th पार्ट है उसमें x है। मैं 11th पार्ट आपको करवा रहा हूँ, उसमें एक्स क्यूब है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब tan इनवर्स x dx। इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब tan इनवर्स x dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ tan इनवर्स x एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेकेंड की इंटीग्रेशन x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डेट इज इक्वल्स टू x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम अगेन क्या करेंगे, न्यूमिनेटर की पावर बड़ी है, डिनोमिनेटर की पावर छोटी है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे x पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अभी भी पावर क्या है, सेम है, तो मज़ीद डिवाइड करेंगे -1, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, -1 प्लस 1 -1, ये चेंज हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो इसे हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? That is equals to x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सब पे अलग अलग हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, डेट इज इक्वल्स टू x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 एज इट इज़ हमने लिखना है 1 इंटू डी एक्स प्लस माइनस माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इनकी इंटीग्रेशन ले लेंगे जी, ये बन जाएगा x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/4 1 की इंटीग्रेशन x माइनस 1/4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी प्लस c, ये भी tan इनवर्स x है, ये भी tan इनवर्स x है, दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं। x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12 प्लस x बाय 4 प्लस c, दोनों में से अगर हम tan इनवर्स x कॉमन ले लें तो x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/4, हम 1/4 भी कॉमन ले सकते हैं,
tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12 होता है, प्लस x बाय 4 प्लस c। हम बुक के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि उसने 1/4 को कॉमन लिया है या नहीं लिया, या हो सकता है उसने tan इनवर्स x को भी कॉमन ना लिया हो। जी 1/4 को भी उसने कॉमन लिया है और सब में से वो कॉमन ले रहा है, 1/4 सब में कॉमन आ रहा है, तो 1/4 हम कॉमन ले लेते हैं। 1/4 यहाँ पे बचेगा x पावर 4 माइनस 1 इंटू tan इनवर्स x, फिर माइनस एक्स क्यूब, इसमें से भी 4 कॉमन आएगा तो 3 बचेगा, प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर आ चुका है। इसको मैं अगेन x पावर 4 माइनस 1 tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस x एंड प्लस c। रिपीट कर रहा हूँ, x क्यूब और tan इनवर्स x था। अकॉर्डिंग टू द आइलेट ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन हो गया, ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्योंकि न्यूमिनेटर में पावर 4 थी, डिनोमिनेटर में स्क्वायर था, तो हमने इसको डिवाइड किया, 2 दफ़ा डिवाइड हुआ, क्योंकि अगर दोनों बराबर आ जाएं हमें दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने इसको यहीं पे डिवाइड कर दिया। लिखने के बाद हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बन गया, और ये हमारे पास किसका बन गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव था। सिंपल हमने उसके बाद इसको रीअरेंज किया है और जो कॉमन आ रहा था वो हमने कॉमन ले लिया। क्लियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है 12 पार्ट। पहले 11 पार्ट हम कर चुके हैं, इनमें से जो रिमेनिंग है वो आपके लिए होमवर्क है। 12 पार्ट है एक्स क्यूब कॉज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब कॉज एक्स इंटू डी एक्स। एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा कॉज एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सॉल्यूशन कर रहे हैं जी हम। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब कॉज एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की इंटीग्रेशन साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डेट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अगेन दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड फंक्शन। हम अगेन इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ध्यान से सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉज एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, एंड फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। डेट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर कॉज एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा इंटू -2 यहाँ से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x कॉज एक्स एंड डी एक्स। यहाँ पर अगेन दो फंक्शन हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसको लिखते हैं, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉज एक्स माइनस 3 2 6 इंटीग्रेशन ऑफ x कॉज एक्स डी एक्स। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अकॉर्डिंग टू आइलेट दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉज एक्स माइनस 6 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड की इंटीग्रेशन साइन एक्स, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया इंटू डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज।
that is equals to x cube sin x plus 3x square cos x minus 6x sin x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन बचा है, तो sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज एक्स एक्स क्यूब sin x प्लस 3x स्क्र cos x माइनस 6x sin x प्लस 6 माइनस cos x प्लस c। sin x की इंटीग्रेशन हमने ले ली, सो डेट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब sin x प्लस 3x स्क्र cos x माइनस 6x sin x माइनस 6 cos x प्लस c। यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक। चेक कर लेते हैं। बुक ने इसमें से कॉमन लिया हुआ है, sin x को कॉमन लिया है और cos x वालों को कॉमन लिया है। हम भी इसमें कॉमन ले लेते हैं, इनको हम रीअरेंज करते हैं। एक्स क्यूब sin x माइनस 6x sin x प्लस 3x स्क्र cos x माइनस 6 cos x प्लस c। इसमें से sin x कॉमन है, एक्स क्यूब माइनस 6x बच रहा है, sin x हमने कॉमन ले लिया, प्लस 3x स्क्र माइनस 6 बच रहा है और cos x हमने कॉमन ले लिया प्लस c। और अकॉर्डिंग टू बुक भी हमारा यही आंसर है। हम इसको टैली कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x साइन एक्स प्लस 3x स्क्र माइनस 6 इंटू कॉज एक्स प्लस c, यही हमारा बुक के अकॉर्डिंग आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको साइन इनवर्स x के साथ कोई फंक्शन नहीं दिया गया, तो हम 1 ले लेंगे। इनवर्स फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1 हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो वो सेकंड हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि जो 14th है वो हम खुद से सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। x 14 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx। सेम उसी तरह से जी, इनवर्स फंक्शन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू आइलेट हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो 13th पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन इनवर्स x एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन x स्क्र माइनस 2 एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकेंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्र होल स्क्र रूट साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने ले लिया। डेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्र होल का स्क्र रूट dx। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x होता है जो कि ऊपर नहीं बन रहा, तो हम इसको सॉल्व करना किसी और तरीके से करते हैं। एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्र होल का स्क्र रूट इंटू dx। मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर में 1 ऐड भी कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। डेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्र चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 1 यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्र होल का स्क्र रूट इंटू dx। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया क्या, नेगेटिव साइन, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, तो ये बना एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्र होल का स्क्र रूट इंटू dx। दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्र होल स्क्र रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्र होल स्क्र रूट इंटू
dx that is equals to x square डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर की पावर ऊपर आ गई तो 1 माइनस 1/2 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हमारे पास साइन इनवर्स x हो जाएगी, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब ये हमारे पास अलग से क्वेश्चन आ गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ये आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसमें से कट करके, बल्कि यहीं पे हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो अब हम इसको अगर हम हेल्प लें अपनी एक्सरसाइज 3.3 की, तो बजाय इसके कि हम पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, हम इसको लिख देंगे। हम एक्सरसाइज 3.3 में इसको सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो हम एक्सरसाइज 3.3 हम यहाँ पे हिंट दे देंगे। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर ए की जगह पे हम 1 लगा दें, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि ए की जगह पे हमने 1 लगाया तो a स्क्वायर बाई 2 को हम लिखेंगे 1/2 साइन इनवर्स x ओवर a। अब a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड प्लस c। तो ये हमें कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसकी जगह हम जस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, हम हिंट यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तो ए की जगह पे हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, और हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अदरवाइज़ तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा जी, डेट इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स x हो जाएगी, क्योंकि ये साइन इनवर्स x का क्या है, डेरिवेटिव है, प्लस 1/2 उसकी इंटीग्रेशन में ये लिख रहा हूँ, ये आ जाएगी जी 1/2 साइन इनवर्स x प्लस x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज प्लस c। इसकी जो इंटीग्रेशन है वो मैंने ये लिख के अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस c। सब में साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x हम कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 प्लस 1/4 इंटू साइन इनवर्स x प्लस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस c। एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 साइन इनवर्स x प्लस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस c डेट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन इनवर्स x प्लस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस c। अकॉर्डिंग टू बुक हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसको कहाँ तक सॉल्व किया है। बुक ने अगेन इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है
साइन इन्वर्स एक्स के साथ, ये कर रहा है जी 2 स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/4 इंटू साइन इन्वर्स एक्स प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। अब हम बुक वाला आंसर बना रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इन्वर्स x माइनस 1/4 साइन इन्वर्स x प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। अब ये हमारे पास कंप्लीट बुक वाला आंसर बन चुका है, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इन्वर्स x माइनस 1/4 साइन इन्वर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। बुक वाला आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्वेश्चन देखें, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। एक हमारे पास था इन्वर्स फंक्शन, एक था हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन, इसे हमने आइलेट के अकॉर्डिंग 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला था, तो हमने क्या किया +1 और -1 किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये सेम टू सेम जो डिनोमिनेटर में है वही बन गया। दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड किया तो ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बन गया और ये हमारे पास एज इट इज़ एक क्वेश्चन बन गया जो कि हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट के तौर पे सॉल्व करके आए हैं। वहाँ पे ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो जहाँ जहाँ पे ए आ रहा था वहाँ पे हमने क्या लगा दिया 1 लगा दिया, हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको हमने एज ए इंटीग्रेशन यहाँ पे पुट कर दिया और ये जो हमारे पास था इसको हमने साइन इनवर्स एक्स रहने एक्स का वो डेरिवेटिव था तो साइन इनवर्स एक्स कर दिया। ये सारे साइन इनवर्स एक्स थे तो जो इसमें से कॉमन आ रहा था हमने साइन इनवर्स से कॉमन लेके इसको सॉल्व किया और अगेन अकॉर्डिंग टू बुक हमने आंसर बनाने के लिए बुक ने क्या किया है, इसको एज इट इज़ रहने दिया है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया है। हमने तीनों को सिंप्लीफाई करके बाद में अलग अलग कर दिया, एक ही बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। इसका जो पार्ट नंबर 13 है उसमें साइन इनवर्स के साथ 1 आएगा, वो आपने खुद से सॉल्व करना है क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे x आ जाएगी, बहुत इजी है, x आ जाएगी और ऊपर सिर्फ आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। 14 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के हम सॉल्व कर चुके हैं, इसमें से जो रह गए हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं। आज का ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।